अनवारुल हक काकड़ छा गए, अब बिजली का यूनिट सिर्फ 2 रुपए। 3 माह के लिए लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म, निगरान हुकूमत का तोहफा। नाजरीन, पाकिस्तान की सुनी गई जिस तरह की हुकूमत खान चाहता था वो आ गई। अनवारुल हक काकड़ की गरीब अवाम पर एक और मेहरबानी, जेल में बैठे कप्तान के सीने में भी ठंड पड़ गई। निगरान हुकूमत ने गरीब की आंखों से आंसू हमेशा के लिए साफ कर दिए। काकड़ साहब असल हीरो निकले। पाकिस्तान का असलों से चला आ रहा मसला 1 माह में हल। अरबों रुपए टैक्स का अब क्या होगा? IMF इस बारे में क्या कहेगा? क्या निगरान सेटअप IMF को मनाने में कामयाब हो सकेगा? तहलका के इस खबर ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अनवारुल हक काकड़ ने कौम का मुकदमा जीत लिया। ये अवाम मेरी है, किसी भी सूरत इनको मुश्किल में नहीं डाल सकता। एक ही जुमले में पूरी बात कह डाली। सुपर पावर और IMF ने सर जोड़ लिए। काकड़ साहब खान से भी 2 हाथ आगे निकले। अपनी आवाम की खातिर वो दरवाजे भी खटखटा दिए कि देखने वाले हैरान रह गए। खान की कमी पूरी कर दी, बिजली जाने वाली कहानी खत्म। निगरान वजीर आजम ने IMF से क्या बातचीत की? क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग का कोई हकीकी तोड़ निकलने वाला? अब से आवाम को यूनिट कितने का मिलेगा? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करेंगे और वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे IMF पाकिस्तान ने कौन से शराइत मनवाने पर इस वक्त बाजिद है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तानियों की सुनी गई आने वाला वक्त किस कदर बेहतरीन होने वाला और पाकिस्तान की गरीब अवाम और सनत किस तरह बूस्ट करने वाली, इसका अंदाजा आज की ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको बाखूबी हो जाएगा। मोहतरम, पाकिस्तान एक बार फिर से बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा, जिसका दौरानिया कोई महीने या दिन नहीं बल्कि 75 साल तवील अरसा है, जिसमें हर सियासतदान ने अपनी सियासत चमकाई और आने वाली हुकूमत के लिए ऐसे फंदे तैयार किए जिसमें सवाए अवाम को लटकाने के कोई दूसरा रास्ता न था। इस मुसीबत से निकालने के लिए इमरान खान साहब ने मुल्क में डैम बनाने का काम शुरू किया, जिसका अंजाम आपके सामने है। दूसरी तरफ जिस इम्पोर्टेंट हुकूमत को मुसल्लत किया गया, इन्होंने IMF कर्ज की खातिर मुल्क को गिरवी रख दिया, लेकिन अपनी जेब पर किसी किस्म का बोझ नहीं आने दिया, जिसकी वजह से गरीब अवाम आज हजारों रुपए के बिल लेकर अपनी जानें लेने पर मजबूर है। इसी हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा निगरान हुकूमत ने हालिया बिजली के बिलों पर एक्शन लेते हुए एक तारीखी फैसला किया, जिसके तहत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक कमेटी तश्कील दी जो कि IMF के साथ मुज़ाकरात करेगी। नाज़रीन किरामी, निगरान विभाग की वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, निगरान हुकूमत बिजली के बिलों पर सार्फिन को रिलीफ के लिए आलमी मालियाती इदारे से राब्ते में है और जल्द ही इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत वफाकी वजारत तवानाई की बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए दी गई तजावीज़ पर मुशावरत के लिए मुनक्किदा वफाकी काबीना के इजलास के बाद निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में इस हवाले से आगाह किया। मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इजलास में सार्फिन को मुख्तसर, दरमियाना और तवील मुद्दती रिलीफ फराहम करने के फैसले के लिए मुशावरत की गई। इनका कहना था, आज काबीना इजलास में कुछ तजावीज़ ज़ेरे गौर आईं, जिनमें से कुछ पर फैसले लिए गए, लेकिन चंद ऐसे फैसले हैं जिन पर अमल दरामद के लिए IMF को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। मुर्तजा सोलंकी ने कहा, निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर IMF से राब्ते में हैं। प्राइमरी सरप्लस और सर्कुलर डेट देखकर कुछ फैसले करना होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि चंद घंटे में IMF को ऑन बोर्ड लेकर बिजली बिलों से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद में निगरान वफाकी काबीना का ये इजलास बिजली के औसत टैरिफ में नुमाया इजाफे की वजह से बिलों में बेतहाशा इजाफे पर अवाम के एहतजाज पर रिलीफ देने के लिए तलब किया गया। बिजली के बिलों में इजाफे पर इस गम और गुस्से ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मामले पर बहस के लिए एक हंगामी इजलास तलब करने पर मजबूर किया, जिसका दूसरा दौर कल हुआ था। ताहम ज़राए ने डॉन को बताया, निगरान वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत नहीं की और इसके बजाय तवानाई, खजाना, इत्तलात और दीगर वज़रा से कहा कि वो इजलास मुनक्किद करें और कोई हल निकालें जो कि आज वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाए। नाज़रीन, इसी दौरान निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, वज़ारत तवानाई ने महंगाई से मुतासरा अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तजावीज़ की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी, जिसे आज के इजलास में पेश किया जाएगा।
वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुतवक्का फैसलों के बारे में कहा, निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने का इरादा रखती है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, अगर हमने महदूद मुद्दत के लिए भी मुल्क चलाने की जिम्मेदारी ली तो हमें अवाम को कुछ रिलीफ देना होगा। ताहम वो बिजली के सार्फिन को दी जाने वाली रिलीफ के बारे में तफसीलात बताने से गुरेज़ा थे। इसके अलावा ज़राई ने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत इन बिलों को किस्तों में तब्दील कर सकती है और साथ ही सर्दी के महीनों के लिए बिजली के बिलों में कुछ रकम को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बिजली की खपत कम होती है। ज़राई ने कहा, इस तरह कुछ टैक्स कम किए जा सकते, जबकि वन स्लैब का फायदा भी सार्फिन तक बढ़ाया जा सकता। इन्होंने मजीद कहा कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारों की जानिब से मुफ्त बिजली के यूनिट की सहूलत भी वापस देने का इम्कान है। इतवार के इजलास के बाद बताया गया कि डेस्कोस और ग्रेड 17 और इसके ऊपर के सरकारी अफसरान की जानिब से हासिल की जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली वापस लेने का मंसूबा बनाया गया। ख्याल रहे, ऐसी सूरत हाल नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अप्रैल जून 2023 के लिए सार्फिन के लिए 5.4 रुपए फी यूनिट इजाफी समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की हुकूमती दरख्वास्त पर मुनक्किदा एक अवामी समात के दौरान सामने आई। समात में दरख्वास्त की गई कि सार्फिन 6 माह के लिए 5.4 रुपए फी यूनिट के बजाय 6 माह के लिए 3.55 रुपए फी यूनिट की शरह से वसूल किया जाए, ताकि सार्फिन पर कीमतों के बोझ को कम किया जा सके। इसके अलावा पावर डिवीजन ने तजवीज पेश की कि सितंबर के बाद भी 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफी चार्ज आयद किया जाए, जैसा कि फी यूनिट 1.24 रुपए की मौजूदा समाही एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। इस तरह लागत में मजीद कमी आ सकेगी। पावर डिवीजन के एक अहलकार ने रेगुलेटर के सामने इस्तदा की कि 6 माह के लिए टैरिफ में खालिस इजाफा इस तरह 2.31 रुपए फी यूनिट रहेगा। तो रिलीफ फराहम करने के लिए तजावीज की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी, जिसे आज के इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुतवक्का फैसलों के बारे में कहा, निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने का इरादा रखती है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, अगर हमने महदूद मुद्दत के लिए भी मुल्क चलाने की जिम्मेदारी ली तो हमें अवाम को कुछ रिलीफ देना होगा। ताहम वो बिजली के सार्फिन को दी जाने वाली रिलीफ के बारे में तफसीलात बताने से गुरेज़ा थे। इसके अलावा ज़राई ने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत इन बिलों को किस्तों में तब्दील कर सकती है और साथ ही सर्दी के महीनों के लिए बिजली के बिलों में कुछ रकम को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बिजली की खपत कम होती है। ज़राई ने कहा, इस तरह कुछ टैक्स कम किए जा सकते, जबकि वन स्लैब का फायदा भी सार्फिन तक बढ़ाया जा सकता। इन्होंने मजीद कहा कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारों की जानिब से मुफ्त बिजली के यूनिट की सहूलत भी वापस देने का इम्कान है। इतवार के इजलास के बाद बताया गया कि डेस्कोस और ग्रेड 17 और इसके ऊपर के सरकारी अफसरान की जानिब से हासिल की जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली वापस लेने का मंसूबा बनाया गया। ख्याल रहे, ऐसी सूरत हाल नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अप्रैल जून 2023 के लिए सार्फिन के लिए 5.4 रुपए फी यूनिट इजाफी समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की हुकूमती दरख्वास्त पर मुनक्किदा एक अवामी समात के दौरान सामने आई। समात में दरख्वास्त की गई कि सार्फिन 6 माह के लिए 5.4 रुपए फी यूनिट के बजाय 6 माह के लिए 3.55 रुपए फी यूनिट की शरह से वसूल किया जाए, ताकि सार्फिन पर कीमतों के बोझ को कम किया जा सके। इसके अलावा पावर डिवीजन ने तजवीज पेश की कि सितंबर के बाद भी 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफी चार्ज आयद किया जाए, जैसा कि फी यूनिट 1.24 रुपए की मौजूदा समाही एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। इस तरह लागत में मजीद कमी आ सकेगी। पावर डिवीजन के एक अहलकार ने रेगुलेटर के सामने इस्तदा की कि 6 माह के लिए टैरिफ में खालिस इजाफा इस तरह 2.31 रुपए फी यूनिट रहेगा।